Estimated factory overheads. Estimated factory overheads and calculation of factory overheads absorption rate. Estimated factory overheads and calculation of factory overheads absorption rate. बेसिकली हेडिंग लिखते हैं, बाकी हेडिंग में मैं कहना क्या चाहता हूँ ये मैं भी नीचे फिर एक सिनेरियो सा क्रिएट करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड ज़हन में लाएंगे, इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स की एंट्री बताएं। प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। तो कुछ ओवरहेड्स पे इनिशियली डिस्कशन है। सिचुएशन है क्या, इसको समझने के लिए जो मैं कर लिखा है हेडिंग की तरह एक सिनेरियो सा मैं बनाता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दो। लेट्स सी आपकी फैक्ट्री है जिसमें क्लॉथ है, रॉ मटेरियल से आप शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपकी फैक्ट्री में क्लॉथ रॉ मटेरियल को यूज करके शर्ट सपोज बनाई जाती हैं। ऑन 1 जनवरी 2022 suppose an order to manufacture 100 shirts is received. सपोज अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में 1 जनवरी 2022 पे आपको 100 शर्ट्स बनाने का एक ऑर्डर रिसीव हुआ। अब आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, फैक्ट्री आपकी 100 शर्ट्स बना के देनी है आपने, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को कहेंगे आप वही शर्ट्स बनाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्लॉथ कहाँ से मंगवाएंगे? कंप्यूटर शोरूम से। फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसकी स्टिचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन वालों ने तो एक्चुअली शर्ट्स बनानी है। हम अकाउंटेंट्स क्या करेंगे? हम अकाउंटेंट्स एक वर्क इन प्रोसेस के नाम से लेजर खोल लेंगे ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि इन शर्ट्स को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है, और अकॉर्डिंगली फिर शायद हम ऑर्डर वाइज भी डिसीजन लेना चाहते हो कि किस ऑर्डर की कंप्लीशन पे अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हमें होगा। तो प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, हम अकाउंटेंट्स उसका हिसाब रखेंगे, और हिसाब रखने के लिए एक वर्क इन प्रोसेस के नाम से लेजर खोल लेंगे। इसी तरह मैंने अब एक ऑर्डर की बात की है, लेट्स से हमको सेकंड ऑर्डर आए, थर्ड ऑर्डर आए एंड सो ऑन। तो जितने ऑर्डर्स होंगे हम उनका अलग अलग रिकॉर्ड रखने के लिए वर्क इन प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा ये लेजर्स बना लेंगे। ठीक है सर। अब मैंने जो डेट अज्यूम की है ये सपोज अकाउंटिंग ईयर पीरियड का स्टार्ट है। अब ऑर्डर अगर रिसीव हुआ है तो इस पे इसी साल इसी पीरियड में काम होगा, तो वर्क इन प्रोसेस का कोई ब्रॉड डाउन तो नहीं होगा? ब्रॉड डाउन कब होता? पिछले पीरियड में काम शुरू किया होता और कंप्लीट ना हुआ होता, तो जितना हो गया होता वो कैरिड डाउन नेक्स्ट ब्रॉड डाउन हो जाता। मेरी इस डेट की वजह से ब्रॉड डाउन नहीं होगा, ये इसी पीरियड में ऑर्डर मिला, इसी पीरियड में स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा? रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा होगा, क्या एंट्री करेंगे हम? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल मटेरियल क्रेडिट, स्टोर रूम से मटेरियल मंगवाया। फिगर्स में कुछ अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम इन शर्ट्स पे जिस तरह की हम शर्ट्स बना रहे हैं 30,000 रुपीज का कोई क्लॉथ रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। देन सेकेंडली जब मटेरियल आ जाएगा तो फिर इस पे लेबर कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर के एम्प्लॉइज काम करेंगे। समझ आ रही ना बात प्लीज? तो फैक्ट्री पेरोल वर्ड लिख रहा हूँ, एंट्री बताएं क्या कर रहा हूँ?
अब लेट्स अज्यूम इन 100 शर्ट्स को बनाने में 200 आवर्स लगे। लेट्स अज्यूम हर शर्ट को बनाने में 2 घंटे लगे और टोटल 200 आवर्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय सपोज 500 रुपीज पर आवर आपने एम्प्लॉइज को पैसे दिए। एक मिनट सॉल्व कीजिएगा जरा। सॉरी कैलकुलेटर अलाउड था, मैं बताना भूल गया। जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर यूज कर नहीं रहे, ये कौन सी साइंस है यार। 1 लाख रुपए की एंट्री बना। अब ये डेफिनेटली इस ऑर्डर पे जितने लोगों ने जितना जितना टाइम लगाया होगा उसको काउंट किया गया होगा, फिर उनके लेबर रेट की बेस पे हमने ये लेबर का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ऐसे ही क्या होता जा रहा है और हम क्या करी जा रहे हैं, प्रोडक्शन होती जा रही है और हम अकाउंटेंट्स उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते जा रहे हैं। देन अब इसमें मटेरियल लेबर के साथ साथ इस ऑर्डर से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स का शेयर भी आना चाहिए, तभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट होगी। अब फॉर एग्जांपल या चलें यहाँ तक बना लें, फिर मैंने आगे चलना है, यहाँ तक स्टोरी बना लें। हेडिंग तो लिख ली थी ना आपने। ये दरवाजा जरा बंद कर लें। जी नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। ये सर ये प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूँ मैं वर्क इन प्रोसेस के नाम से। गुड्स को बनाने में मटेरियल भी लगता है, लेबर कॉस्ट भी आती है और फाइनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री बताएं जरा। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट होकर एंट्री आती है। बस 1 मिनट आप जरा लिखना छोड़ें। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की सारी डिस्कशन है। अब सपोज ऑर्डर मिला हमें 1 जनवरी को और 100 शर्ट्स का ऑर्डर है, माशाल्लाह बड़ी फैक्ट्री है आपकी, छोटा सा ऑर्डर है आपके लिए। नहीं मतलब फैक्ट्रीज के एंगल से अगर मैं देखूं तो मासूम सा ऑर्डर है। तो सपोज ऑन 3 जनवरी, अभी अभी लिखेगा नहीं प्लेयर, ऑन 3 जनवरी 2022 ऑर्डर इज कंप्लीट, ये शर्ट्स बन गई। 1 जनवरी का ऑर्डर है, 2 दिन में ऑर्डर कंप्लीट हो गया। डेफिनेटली बाकी और भी ऑर्डर्स होंगे, मैं सिर्फ एक ऑर्डर पर स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। अब ऑर्डर कंप्लीट हो गया मीन शर्ट्स बन गई।
शेड्स फिनिश गुड स्टोर रूम में जाएंगी और डेफिनेटली शायद कस्टमर को डिलीवर भी हो जाए। सही है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं ये किसी ऑर्डर के स्पेसिफिक नहीं होते। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल जरा बताएं। एक आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सपोज रेंट है तो यार, रेंट पे रुके। अब रेंट जो है ये फैक्ट्री का रेंट है, किसी ऑर्डर का स्पेसिफिक तो है नहीं। मतलब ऑर्डर वाइज रेंट तो नहीं होगा, मंथली होगा या प्रोबेबली एनुअल होगा, पीरियड्स का होगा। बिल्स हैं, मतलब यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल मंथली नॉर्मली होता है। ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होगा, सारे ऑर्डर्स का होगा। मशीनें चलेंगी, बिजली इस्तेमाल होगी, रिपेयर मेंटेनेंस मशीनरी की होगी, बिल्डिंग के अगर है तो ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। और नंबर टू, फिर ये जो ओवरहेड्स हैं ये फाइनल भी पीरियड एंड पे होंगे। एक मंथ की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज हम जनवरी, तो जनवरी के एंड पे पता चलेगा कि बिल कितना आया है, रिपेयर्स कितनी हुई हैं, फिर इसी तरह मशीनरीज की डेप्रिसिएशन भी है। तो ये सारे पीरियड एक्सपेंसेस हैं, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। अब ऑर्डर लेकिन अगर थर्ड को कंप्लीट हो गया और हम जनवरी एंड का वेट करें तो ये बहुत देर हो जाएगी, और गुड्स की अगर हमें कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो शायद फिर हम सही सेल प्राइस और प्रॉफिट का डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो इशू ये है कि जिस वक्त ऑर्डर कंप्लीट होगा उस वक्त आपको उस ऑर्डर से रिलेटेड ओवरहेड्स का पता होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा ये है कि ओवरहेड्स होते हैं नॉर्मली ये पीरियड एंड्स पे फाइनली एक्चुअली पता चलते हैं। मेरी को बात समझ आई है? मैंने अभी तक इस लेजर में क्या क्या लिखा है। मटेरियल इस ऑर्डर का स्पेसिफिक होगा, जो हमने रॉ मटेरियल मंगवाया होगा स्टोर रूम से इस ऑर्डर के लिए। लेबर मैंने कैसे कैलकुलेट की, जिन डायरेक्ट एम्प्लॉइज ने इस ऑर्डर के लिए काम किया होगा उसके हमने आवर्स गिन लिए, उनका रेट हमने मल्टीप्लाई किया होगा, तो ओवरहेड्स सॉरी लेबर कॉस्ट आ गई है। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये एक्चुअली तभी पता चलेंगे जब पीरियड एंड होगा। लेकिन अगर ऑर्डर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं और उनकी हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट करनी है तो फिर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेट करना मुमकिन नहीं रहेगा। यहाँ तक वर्ड ठीक है मेरे? तो इसके लिए किया ये जाता है, ये बल्कि एक लाइन लिखा नीचे, अभी लेजर की जगह रखिएगा, लेजर में 2-3 लाइनें रखना जरा, एक नीचे एक सेंटेंस रखना। मतलब ये 3 जनवरी की क्या सिग्निफिकेंस है? ऑर्डर कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? गुड्स बन गई हैं लेकिन उनका सारा खर्चा इकट्ठा नहीं हम कर पा रहे, मटेरियल लेबर आ गया, क्या रहता है? अब हमारी ख्वाहिश क्या है कि जिस दिन ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है इस दिन इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सामने आ जाए, जिसमें अभी क्या मिसिंग है? फैक्ट्री ओवरहेड्स मिसिंग है। इस दिन अभी हमें इस पीरियड के एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों नहीं पता होंगे? क्योंकि अभी पीरियड एंड नहीं हुआ। तो इस मसले को, अब किस मसले को, ऑर्डर वाइज फैक्ट्री ओवरहेड्स के इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या किया जाता है? एक नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लें जहां कंप्लीटेड लिखा आपने, मेरे साथ शुरू करना, मैं साथ लिखता हूँ। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट factory overheads on the date of completion of orders a factory overhead, अब वर्ड जरा लिख लीजिएगा बट डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। a factory overheads absorption rate is calculated at the beginning of the period to be used during the period. कंप्लीशन डेट पे, ऑर्डर्स कंप्लीशन डेट पे
ओवरहेड्स फाइनल करने के लिए फिर एक अब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होता है पीरियड के स्टार्ट पे, और जिसे फिर यूज किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड। मींस जब जब ऑर्डर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो इस अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे उन ऑर्डर्स के फैक्ट्री ओवरहेड्स को फाइनलाइज करते जाएंगे। जो लोग लिख लें जरा काइंडली एक बार पढ़ के थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर लें, बाकी मैं समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। किस दिन खड़े होके क्या किस लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ये पढ़ लिया तो मैंने क्वेश्चन किया आपसे, किस दिन खड़े होके क्या किस लिए कैलकुलेट करेंगे। पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके एक फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पे वर्ड है, ये कैलकुलेट कर लेंगे जो फिर पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड यूज होता रहेगा, और इस रेट की बेस पे अपने ऑर्डर्स कंप्लीशन डेट पे हम इन ऑर्डर्स के रिस्पेक्टिवली फैक्ट्री ओवरहेड्स पूरे कर लेंगे। नेक्स्ट लिखें फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे होता है। बाकी 2 मिनट मेरी बात पूरी हो लेना, फिर डेफिनेटली अगर आपको कोई जहन में क्वेश्चन आता है तो मैं डिस्कस करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट, ये किस दिन कैलकुलेट होता है जी। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब अकाउंटिंग पीरियड का बिल्कुल स्टार्ट में, बिफोर एनी एक्टिविटी ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन 1 जनवरी 2022 का स्टार्ट बिफोर एनी एक्टिविटी ऑफ 2022, मतलब कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग अभी ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं हुआ, तो पीरियड के स्टार्ट पे आप अकाउंटेंट्स फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन करते हैं। एक अब्जॉर्प्शन वर्ड है इसमें, ये कुछ समझाएंगे ये क्या होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या चीज, क्या एक रेट है जिससे क्या होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स जज़ब हो जाएंगे। अब्जॉर्ब किस में जज़ब हो जाएंगे, अपना लेजर देखें जरा, इस लेजर में क्या क्या आ गया हुआ है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आ गए, मटेरियल लेबर आ गया क्या रहता है, तो इस रेट की बेस पे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी कैलकुलेट कैसे होता है पहले सुनिएगा गौर से। पीरियड के स्टार्ट पे आप खड़े हैं, डेफिनेटली इस वक्त आपको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ द ईयर का नहीं पता, वो कब पता चलेगा जब पीरियड एंड होगा, तो इस वक्त फिर एस्टिमेशंस की बेस पे होता है। लेकिन एस्टिमेशंस का तरीका मतलब एस्टिमेट करने का मतलब ये नहीं होता कि बस 2 दिन में आया, आप पिछला साल भी देखेंगे, पिछले साल के ओवरहेड्स अलग अलग देखेंगे कौन कौन से थे, फिर इन्फ्लेशंस भी कंसिडर करेंगे, केयरफुल एनालिसिस करेंगे, प्लान करेंगे, और अकॉर्डिंगली एक बेस्ट एस्टीमेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी एक्यूरेट एस्टिमेट करने की कोशिश कर लें, एक्चुअल उससे डिफरेंट हो सकता है। तो ओवरहेड जो रेट है ये कैसे आता है, मुझे वर्ड्स पहले लिख लेना है। सबसे पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को पीरियड के स्टार्ट पे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए एस्टिमेट करेंगे। मसलन किस दिन खड़े हैं हम, स्टार्ट ऑफ द पीरियड, फैक्ट्री ओवरहेड्स किस पीरियड का एस्टिमेट कर रहे हैं, पिछले के या अगले के। 1 जनवरी 2022 पे खड़े हैं, और लेट्स से मैं एक मंथ की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जनवरी के महीने में हमारा रेंट कितना होगा। कैसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, पिछला रेंट क्या था, एग्रीमेंट के मुताबिक कोई इंक्रीज तो नहीं आना, या अदरवाइज कोई लैंडलॉर्ड साहब ने ये तो नहीं कह दिया कि रेंट बढ़ जाएगा। हम सोच लेंगे उस दिन बैठ के, और रेंट एस्टिमेट होता है। बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल्स का एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह रिपेयर मेंटेनेंस क्या थी क्या हो सकती है, ये सब कुछ एस्टिमेट करके हमारे पास एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक टोटल आ जाएगा। तो समझ आ रही मेरी बात। लेट्स से हम आपने जो एस्टिमेट किया है उसका सम बना है मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिला के, सपोज इसका सम बना है 4 लाख रुपीस। किस चीज का सम है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक सम है। एस्टिमेटेड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि पीरियड का भी स्टार्ट है, हमारा अंदाजा है कि जनवरी का फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होंगे वो 4 लाख रुपीस होंगे। देन सेकेंडली फिर अब इन ओवरहेड्स के लिए, इन ओवरहेड्स के रेट निकालने के लिए तो ये आप एस्टिमेट करेंगे बेस, नहीं एक सेकेंड, फिर किसी एस्टिमेटेड बेस से इसे डिवाइड किया जाता है। बेस कैन बी डिफरेंट, मसलन फॉर एग्जांपल आप इस 4 लाख रुपए को लिंक कर सकते हैं नंबर ऑफ लेबर आवर्स जो जनवरी में फॉर एग्जांपल यूज होंगे।
लेबर आवर्स का मतलब कि नेक्स्ट मंथ में जो हमें ऑर्डर्स रिसीव होंगे उस पर कितने आवर्स लग सकते हैं। एक्चुअल है या एस्टिमेट है? एक्चुअल का पता चलेगा। तो वन वे कैन बी कि आप इस 4 लाख को डिवाइड किससे कर दें, एस्टिमेट बेस, और बेस किसको फॉर एग्जांपल बना लें, लेबर आवर्स को। कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ें। लेट्स अज्यूम हमारा ये अंदाजा है कि जनवरी में जो हमें ऑर्डर्स मिलेंगे 4000 घंटे लेबर के इस्तेमाल होंगे। अपना जरा एक सेकंड लेजर देखें पहले, जरा एक मिनट जस्ट मिनट। आपके लेजर में मैंने कितने घंटे लिखे हुए? ये सिर्फ किसके हैं? ये स्पेसिफिक ऑर्डर के हैं। ये 4000 मैंने क्या अज्यूम किए, जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे उसमें अंदाजन 4000 घंटे लगेंगे। तो अगर आप इस 4 लाख को एक मिनट डिवाइड करें, 4 लाख रुपए को 4000 से डिवाइड करें तो आपके पास ये क्या आया? नहीं 100 तो चले आ गया, 100 भी आ गया, नहीं रेट भी चले आ गए। ये क्या चीज पर आ गई? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स पर लेबर आ गई। मीन्स उसे आपकी वर्किंग कह रही है कि अप्रोक्सीमेटली जब लेबर का 1 घंटा लगेगा तो 100 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड्स के इंकर होंगे। लेकिन बेस जरूरी नहीं होती कि लेबर आवर को बनाया जाए। बेस कैन बी कि आप मशीन आवर्स को बना लें। मशीन आवर्स का मतलब कि आप ये एस्टिमेट कर लें कि कितने घंटे नेक्स्ट पीरियड में मशीनें चलेंगी। अगर आप मशीन आवर्स को बेस बनाएंगे तो जो आपका रेट होगा वो कैसे बोला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। तो ये बेस डिटरमिन करेगी कि आपका पर है जो लेबर आवर है, मशीन आवर है, और फिर और भी बेसिस होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आई एम अज्यूमिंग कि बेस में मैंने लेबर आवर्स को लिखा है। 4 लाख क्या लिया मैंने? 4 लाख क्या है? 4000 क्या अज्यूम किया मैंने? ये सब कुछ किस दिन हुआ है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, 1 जनवरी को पीरियड का स्टार्ट पे हो गया है। अब इस 100 को हम कैसे यूज करेंगे? जितने लेबर आवर्स, अब मैंने क्योंकि रेट लेबर आवर्स की बेस पे निकाला है, जिस ऑर्डर के जितने लेबर आवर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसके फैक्ट्री ओवरहेड्स मैं इस ऑर्डर पे जज्ब कर दूं। यहां तक लिखना है, फिर इसकी वर्किंग करते हैं। इस रेट की जरूरत क्यों पड़े? इस रेट की जरूरत क्या है यार? आप वेट ही कर लें यार, एक्चुअल आ जाएगा, क्या होगा इतनी जल्दी है? जी नोट कर लीजिए। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट? फिलहाल बेस लेबर आवर्स के एंगल सेम रखना, बाकी ठीक है आगे चलते जाएंगे। बेस अच्छा मैंने 2 लिखी और भी हो सकती हैं। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स को मैंने फिलहाल यूज किया। अब आजेंद्र इस 100 को ज़हन में रख के वापस अपने ऊपर ले चलें। ये रेट कैलकुलेट हो गया था पीरियड के स्टार्ट पे, ताकि जैसे जैसे जरूरत पड़े ऑर्डर्स कंप्लीशन डेट पे इसको यूज करके फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनल कर लिए जाएं। ठीक है सर? ठीक है सर। तरीका इसका क्या होगा?
अगर आपने रेट लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेट किया है तो इसको मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, इस ऑर्डर के जो लेबर आवर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये मशीन आवर्स की बेस पे होगा तो जिस बेस पे रेट होगा उसी बेस से फिर आप मल्टीप्लाई उस रिस्पेक्टिव बेस वाली चीज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट आर द एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स। जब 200 को 500 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 500 क्या बीच में, ये तो वो पैसे हैं जो लेबर ने लेके जाने, जो एम्प्लॉइज ने अपने साथ लेके जाने। लेकिन इन्हीं 200 घंटों में मल्टीप्लाइड बाय 100 करके हमारे ओवरहेड्स कितने बनेंगे, 20,000 रुपए की एंट्री बोल दो। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। लिखना जरा कोई शॉर्ट वर्ड्स में चाहे लिखना, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट के साथ कहीं डेफिनेटली आपको पता है एंट्री, मैं जरा चाह रहा हूँ पूरा एम्फसाइज हो गया। ₹20,000 क्या है, ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। 20,000 क्या है, एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है? ना ये एक्चुअल है ना एस्टिमेटेड है, ब्रैकेट के अंदर है जरा, एक सेकंड। 200 क्या है, ये एक्चुअल आवर्स है, ये एक्चुअल आवर्स है, और मल्टीप्लाइड बाय डेफिनेटली क्या है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट है। तो ये इसमें कुछ एक्चुअल भी है, आवर्स एक्चुअल है और रेट लेकिन एस्टिमेटेड है। तो ये ना 100% एक्चुअल है ना एस्टिमेटेड है, इसको कहते हैं अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। दो इसके नाम और भी हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये हजम हो जाएगा नाम, अब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब। इसे चार्ज कैसे होता है, चार्ज टू दिस ऑर्डर, ओवरहेड्स चार्ज टू दिस ऑर्डर, चार्ज खर्चा चार्ज हुआ है, अब्जॉर्ब हुआ है, प्लस हुआ है, पहले अब्जॉर्ब, ठीक है। ये अब्जॉर्ब कैलकुलेट कैसे हुआ है, ये ब्रैकेट के नाम बताने, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें, एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, तो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने का तरीका ये होता है कि आप एक्चुअल एक्टिविटी लें जो इस वक्त आवर्स है और मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने का तरीका एक्चुअल एक्टिविटी इन आवर्स इस वक्त है और मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का तरीका एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस है जो इस वक्त हमने लेबर आवर्स कंसीडर किए। देन सर जी अब ये लेजर बैलेंस हो सकता है, ये 3 जनवरी का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं रहा, कितना खर्चा हुआ इस पर, 30,000, 1,00,000, 20,000, टोटल मिला के कितना हो गया, ऑर्डर कंप्लीट है, वर्क इन प्रोसेस तो नहीं कहलाएगा। कहां से कहां चली जाएंगी ये चीजें, कितना खर्चा साथ ले जाएंगी, डबल एंट्री क्या कर लेंगे, फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। जी लेजर अगर बना ले तो नीचे आ जाए, एक छोटी सी चीज रहेगी। हो गया लेजर फंड जी, रेट जहां निकला वहां आ जाए हम जी, 100 पर आवर जो आया था उसके नीचे अब आ जाए। अब ये तो सर हम जो रेट निकाला पीरियड के स्टार्ट में निकाला, यूज कब कब करते जाएंगे, ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे जैसे ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, हमने एक ऑर्डर की एग्जांपल ली है, तो जैसे जैसे अदर ऑर्डर्स भी कंप्लीट होंगे उनके एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 होके अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट होते जाएंगे। देन फिर जब पीरियड एंड आ जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ,
मैं एक मंथ की एग्जांपल ले रहा हूँ, जनवरी का महीना, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब एक सेकंड, जरा महीने के एंड पे जरा सोचता हूँ, थोड़ी सी बात कर लेना मेरे एक मिनट। अब एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर आप जरा विजुलाइज करें। एज एन अकाउंटेंट ड्यूरिंग द मंथ और मंथ एंड तक शायद आपके पास इस मंथ के एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। मसलन सपोज पूरे महीने को इकट्ठा डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मंथ एंड तक अब रेंट पता चल जाएगा, अगर मंथली रेंट, यूटिलिटी बिल्स, रिपेयर मेंटेनेंस, अब ये सारे खर्चे एक्चुअल पता चल जाएंगे। तो मुझे बताएंगे इन एक्चुअल खर्चों की आप क्या एंट्री कर रहे होंगे? वही कर रहे होंगे यार जो कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे यार। जो खर्चे होंगे पहले उनके अपने लेजर बनाते रहेंगे, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, डेबिट, कैश, पेबल, क्रेडिट करते रहेंगे, और देन जब उनको उधर से इधर लेके आएंगे तो फाइनल की एंट्री हो जाएगी। दो तीन एग्जांपल्स बोल दे जरा, बोल दे। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आप मुझे बताएं, ये डेबिट साइड पे आप एक्चुअल लिख रहे होंगे या एस्टिमेटेड लिख रहे होंगे? ये कब कर रहे होंगे आप? ड्यूरिंग द पीरियड आप ये रेंट वगैरह जब फाइनल हो रहा होगा ये करते जाएंगे, और फिर एंड में एक ट्रांसफर एंट्री करके एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट करके एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो मैंने चंद एग्जांपल्स लिखी हैं, बाकी डेफिनेटली एक्सेट्रा और भी हैं। ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, जो भी ये फिगर हो वगैरह वगैरह वगैरह। अब एक सेकंड के इसका मैं बाद में पूरा करता हूँ, इसकी फिगर्स भी ज़ूम करता हूँ। आप जरा अपने वर्क इन प्रोसेस के लेजर में वापस जाएं। एक एंट्री आपने भी की हुई है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड, आपने क्या एंट्री की हुई है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट वाली एंट्री इस लेजर में कहीं नजर आएगी यार? किस साइड पे, किस रेफरेंस से? वर्क इन प्रोसेस वंस की अगर बात करें तो 20,000 रुपए यहाँ आएगा, ओके सर। लेकिन अगर कोई और भी इन प्रोसेस काम होंगे जो कंप्लीट हुए हैं, और भी कोई ऑर्डर्स हैं अगर कंप्लीट हुए हैं, तो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्जॉर्ब की क्या एंट्री करते चले जाएंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, ड्यूरिंग द पीरियड ये काम भी हो रहा होगा। आपकी इस एंट्री से फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे क्या इकट्ठा होता चला जाएगा? अब एस्टिमेटेड नहीं है ये इसमें एक्चुअल भी है, रेट एस्टिमेटेड है, तो इसका सही नाम क्या है? इसे अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। ठहर जाएं प्लीज। लेकिन एब्जॉर्ब के साथ साथ है दो वर्ड्स अभी और इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक चार्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, चार्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। कहाँ ये चार्ज हुए हैं? वर्क इन प्रोसेस का मतलब ऑर्डर्स में चार्ज हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर चार्ज हुए हैं, और स्लैश करके इसे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। किस चीज के दो नाम मैंने और बताए हैं? कॉमनली यूज वर्ड अप्लाइड भी है, अब्जॉर्ब भी है, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड शायद समझने के लिए चार्ज है, अगर समझ सके। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को कहाँ चार्ज किया हमने? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, मींस खर्चा रिकॉर्ड किया, ठीक है सर। तो इसकी क्या एंट्री बनी? फाइनल एक दफा एंट्री बोल देता, ये लिख लीजिएगा यार, क्या हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अब मैंने एग्जांपल में सिर्फ एक 20,000 लिखा था, लेकिन बाकी मैं फिर आई एम अज्यूमिंग कि और जितने होंगे उनका ये टोटल आता चला जाएगा। लेट्स अज्यूम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 4,10,000। किस किस का सम भाई? ये सारे खर्चों का सम है। एब्जॉर्ब्ड का सम आप करूंगा, 20,000 के है, एक ऑर्डर पूरा महीना गुजर गया है, तो जितने भी ऑर्डर्स थे, एक्चुअली जो ऑर्डर आए थे, उन पे एब्जॉर्ब जो हुआ, सपोज 20,000 तो एक का है ना प्लीज, बाकी सब का सपोज मिला के बन गया 4,10,000।
क्या ये पॉसिबल है? सर जी इधर पॉसिबल हो रहा है, आप किधर देख रहे हैं? ये डेबिट साइड पे क्या था? 4,10,000 का मतलब क्या था? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्रेडिट साइड पे क्या लिखा मैंने? अब्जॉर्ब बोल रहे थे मैडम। अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर कितनी मैंने लिखी है? क्या ये पॉसिबल है कि 4,10,000 4,10,000 के बराबर हो जाए? लेकिन ये बहुत ही खुशनसीबी वाली बात होगी। ये एक्चुअल खर्चा है, वो प्रोडक्शन में चार्ज हुआ है, बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट है। तो अगर तो ऐसे हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इट मींस क्या जितना खर्चा चार्ज होना था उतना हो गया है? ये क्या वर्ड बोले मैंने? जी बोले। आपको पता कितना टोटल चार्ज होना चाहिए था? कौन सा वाला होना चाहिए था? कितना हुआ है? कौन सा वाला हुआ है? कौन सा होना चाहिए था? एक्चुअल वाला होना चाहिए है। अच्छा कितना चार्ज होना चाहिए? जितना एक्चुअल है। और कितना चार्ज फिलहाल हो गया हुआ है? अब्जॉर्ब्ड वाला। तो क्या जितना चार्ज होना था, कौन सी बात कर रहा हूँ? एक्चुअल उतना चार्ज हो गया है। तो देन तो बड़ा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन ऐसी खुशनसीबी अकाउंटेंट की कम ही होती है। तो मैं फिगर्स को बाद में चेंज कर लेता हूँ, आप यहाँ तक जरा लेजर कंप्लीट करें। कोई नहीं, मैं बता दूंगा भाई क्या कह रहा है, टेंशन है, मुझे पता चल गया। किसके ऊपर यार? कौन सा लेजर के ऊपर? फैक्ट्री के ऊपर? अच्छा सॉरी, एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये महीने का एंड हो गया। चलते 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 कहाँ पहुंच गए थे? मंथ पे एंड पे आ गए। ये कब पता चलेगा एक्चुअल कितना? फाइनली एक्चुअल कब फाइनल होगा? जब पीरियड एंड हो जाएगा। फाइनली ये भी कब पता चलेगा कि टोटल इस पीरियड में कितना खर्चा अब्सॉर्ब हुआ है? वो भी टाइम फाइनली एंड पे पता चलेगा। जी अगर हो जाए तो बता दें। यहाँ तक ये क्लियर है प्लीज के डेबिट साइड में मैंने लिखा है ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। क्या एंट्री हो रही है? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, और क्रेडिट साइड पे ये अब्सॉर्ब्ड वाले ट्रांसफर हुए होंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। चलिए मैंने फिगर्स अब अज्यूम करनी है और आपसे कोई डिसीजंस रिक्वायर्ड है। लेट्स अज्यूम एक्चुअल खर्चा 4,10,000 है। ऊपर जरा कहीं ढूंढे अपने ऊपर वाली वर्किंग में से पीछे। एक मैंने 4 लाख भी कहीं अज्यूम किया था, वो क्या था? वो कब एस्टिमेट हुआ था? वो भी जरूरी नहीं कि एक्चुअल उतना ही हो। हाँ बाई चांस ये हो भी सकता है। वो पीरियड के स्टार्ट पे 4 लाख था, ये पीरियड के एंड पे एक्चुअली पता चला 4,10,000 था। वो डिफरेंट, मैंने डिफरेंट अज्यूम किया, लेकिन सेम हो भी सकता है, लेकिन वो भी रेयर चांस होगा। एस्टिमेशंस और एक्चुअल में डिफरेंस आ सकता है। देन क्रेडिट साइड पे अब मैंने क्या लिखना है? एब्जॉर्ब
ये वही 4 लाख है? क्या ये वही 4 लाख है? ये अब्जॉर्ब कैसे आता है? हमें क्या पता, हमें क्या पता, हम क्यों बताएं? हम नहीं बताएंगे। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जाए। ये 20,000 कैसे आया हुआ है? एक्चुअल आवर्स की बेस पर। 100 कैसे आया हुआ है? 100 की वर्किंग ढूंढने की तरफ, वो एस्टिमेटेड आवर्स की बेस पर। अब यहाँ एक्चुअल आवर्स यूज हुए हैं, तो ये भी जरूरी नहीं कि एस्टिमेटेड के बराबर ही। अब्जॉर्ब भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एक्चुअल आवर्स में फर्क पड़ सकता है। हमने जब एस्टिमेट किया था तो अंदाजन कितने आवर्स थे? 4,000। क्या हो सकता है एक्चुअल आवर्स डिफरेंट हो जाए? तो एस्टिमेटेड में, अब्जॉर्ब्ड में और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है। एस्टिमेटेड किसे कहते हैं? पीरियड के स्टार्ट पे जिसे सोचा था खर्चा ये होगा। एक्चुअल किसे कहते हैं? जो हो गया है। और एब्जॉर्ब का मतलब होता है वो खर्चा जब प्रोडक्शन को हमने एब्जॉर्ब या चार्ज कर दिया है। और क्योंकि ये एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पे होता है, इसी ये भी एस्टिमेटेड से डिफरेंट हो सकता है। तो मैं राइट साइड पे मींस क्रेडिट साइड पे इस वक्त क्या लिखने लगा हूं? एस्टिमेटेड या अब्जॉर्ब? तो यार ये तो बता दो यार। तो लेट्स अज्यूम इस पूरे महीने में बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी आपने 3,90,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर दिया है। बस अब एक्चुअल और एब्जॉर्ब का नहीं देखा था। अंदाजा क्या था? वो तो पीरियड के स्टार्ट पे था। फाइनली क्या हुआ इस पीरियड में, ये अब आपके सामने आ गया। एक्चुअल एक्सपेंस अब हो कितना गया? और सर जी ये तो बता दो यार, रिपीट कर दे जरा, एक और दफा बोल दे जरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक्चुअल खर्चा हो कितना गया है? इस महीने में टोटल चार्ज कितना हुआ है? 3,90,000 चार्ज हुआ। क्या किसी एडजस्टमेंट की जरूरत है? खर्चा कितना चार्ज होना चाहिए? जितना हुआ है वो फाइनली चार्ज होना चाहिए। तो यकीनन अगर एस्टिमेशंस के बेस पे चलेंगे तो अंडर या ओवर चार्ज हो सकता है। ओवर चार्ज हुआ है या अंडर चार्ज हुआ है, ये कैसे पता चला आपको? अगर एक्चुअल ज्यादा है और चार्ज कम हुआ है तो ये अंडर चार्ज है, और अगर चार्ज ज्यादा हो जाए एक्चुअल से तो ओवर चार्ज भी हो सकता है। ना ही ओवर चार्ज होना चाहिए ना ही अंडर चार्ज होना चाहिए। इट मींस अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड ये सिचुएशन हो जाए तो हमें फिर फाइनली कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर एग्जैक्टली क्या किसके बराबर हो जाए तो फिर बात खत्म हो जाएगी। लफ्ज सही बोले, सही लफ्ज बोले। एक्चुअल और अब्जॉर्ब्ड अगर बराबर हो जाए तो कोई बहस की जरूरत नहीं है। क्या जितना खर्चा हुआ है मीन 4 लाख एक्चुअल, 4,10,000 एक्चुअल, उतना ही अब्जॉर्ब हो गया है, तो इस केस में तो बड़ा कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड हो जाए, मैं जानबूझ के कभी चार्ज बोल रहा हूँ कभी अब्जॉर्ब बोल रहा हूँ, आई होप कि मेरे साथ है। अगर अंडर ओवर अब्जॉर्ब हो जाए तो फिर डेफिनेटली उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। इस केस में अंडर अब्जॉर्ब्ड है या ओवर अब्जॉर्ब्ड है? इस लेजर के बाहर आ जाए, नीचे टोटल्स वगैरह के लिए जगह छोड़ दें, डेफिनेटली एडजस्टमेंट रहती है। एक हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का पता कैसे चलता है? किसको किससे कंपेयर करके? लुक एट योर लेजर, प्लीज लुक एट योर लेजर। किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब का पता चलता है? अंडर एब्जॉर्ब कब होगा? जब अब्जॉर्ब कम हुआ होगा 390। और ओवर एब्जॉर्ब कब होगा? जब अब्जॉर्ब ज्यादा हुआ होगा। नहीं वो तो अंडरस्टूड बात है ना, इससे कंपेयर कैसे होना? किस किस के कंपैरिजन से अंडर ओवर एब्जॉर्ब आता है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर ज्यादा अब्जॉर्ब हो गया तो ओवर अब्जॉर्ब है, अगर कम अब्जॉर्ब हो गया तो अंडर अब्जॉर्ब है। ठीक है सर? अब सर ये जो अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड है इसका जो ट्रीटमेंट है, मींस इन अदर वर्ड्स ट्रीटमेंट का, ये होते कहाँ है? ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में होते हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में होने से फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आ जाते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंड ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला ज़हन बनाया, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स मौजूद होंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लेजर 4,10,000 फिलहाल अब मौजूद होंगे या 3,90,000 मौजूद होंगे? 4,10,000 होंगे यार। अपना जरा लेजर देखें, पहले वाला ऊपर वाला, फर्स्ट लेजर वर्क इन प्रोसेस वाला। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में कौन सी अमाउंट आ रही है? एब्जॉर्ब्ड वाली। 1.5 लाख ढूंढे क्रेडिट साइड पे, 1.5 लाख का नाम बताएं। नाम नहीं है फिनिश गुड्स, ये रेफरेंस है। नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो क्या इस 1.5 लाख में एब्जॉर्ब्ड वाले हैं? एब्जॉर्ब्ड वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो मींस टोटल कितने आए होंगे इसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड तक? 3,90,000। तो क्या खर्चा बढ़ाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में 20,000 ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए? जब कॉस्ट ऑफ सेल में इसलिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ही सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो वन पॉसिबल ट्रीटमेंट इज कि ये अंडर या ओवर अब्जॉर्ब जो है इसको आप एडजस्ट कर दें, एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। दूसरा पॉसिबल वे बाद में बताता हूँ, एक मिनट जरा बात पूरी मैं कर लूँ। ये समझ आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसी के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। तब कितने होंगे? 390 होंगे। 20,000 और ऐड मींस डेबिट होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट या क्रेडिट? अगर ओवर अब्जॉर्ब हो गए तो रिवर्स हो जाने चाहिए। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, कंसंट्रेशन से जरा फाइनल स्टेप मेरा देखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे एक्चुअल लिख लेने हमने, क्रेडिट साइड पे अब्जॉर्ब्ड आ जाया करेंगे, एंट्रीज हमने कर लेंगे। अगर डिफरेंस होगा तो उसे लॉजिकली वैसे ही करना है जैसे कोई भी लेजर बैलेंस होता है। मींस टू से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस लेजर का बैलेंस करना है तो टोटल पहले किस साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे। इस केस में ऑपोजिट साइड पे भी कितना होना चाहिए? 4,10,000। अब डिफरेंस किस तरफ आ रहा है? कितना आ रहा है? अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर है, इसमें कुछ सीडी बीडी की बहस तो है नहीं, ये फॉर द ईयर का लेजर होता है, एक्सपेंस फॉर द ईयर है। ये 20,000 ये बता रहा है कि ये खर्चा अभी फर्दर चार्ज होना है। कहाँ होना है वो अभी मैंने एक ही तरीका आपको बताया। अगर कॉस्ट ऑफ सेल में होना है तो आपने सिंपली इस डिफरेंस के साथ कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिखना है और ये एंट्री खुद ब खुद ही बन जाएगी। बताएंगे मैंने क्या एंट्री बना भी दी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट का मतलब ये कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर से निकाल लें और इसे वहां पहुंचाएं जहां होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? क्या एंट्री बन गई है? तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है यार, जज़ाकल्लाह यार, नहीं हो रही। क्या एंट्री बन रही है सर? क्या कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट ही होना चाहिए था? और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर से निकालने और कॉस्ट ऑफ सेल्स के में प्लस कर। तो कितने सी एंट्री बनी? 20,000। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री हो जाए इस केस में तो क्या जितना चार्ज होना था उतना फिर हो जाएगा? एनी कंफ्यूजन? एक मिनट सर, सर अभी पेन ना खोलिए वो पेन, एक मिनट यार। क्या ये रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है? तो उसमें भी क्या करेंगे, पहले एक मिनट छोटी चीज है। अगर ये फॉर एग्जांपल 435 हो जाए, क्या 435 हो जाए, अब कौन सा बैलेंस आएगा इस लेजर में? किस साइड पे डिफरेंस आएगा? कितना आएगा? 25,000। चले मैं बता देता हूँ, 435 माइनस 410, तो वंस अगेन डिफरेंस आएगा। क्या ये ज्यादा चार्ज हो गया होगा? क्या ये ज्यादा चार्ज हो गया होगा? इसका कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होना चाहिए?
तो इसकी क्या एंट्री खुद ब खुद ही बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, बस वर्ड लिख लें फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने लेजर बैलेंस किया करना है और क्वेश्चन में सिर्फ ये ढूंढा करना है कि क्या एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में ही होनी है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल में ही होनी है तो आप कॉस्ट ऑफ सेल का वर्ड लिखेंगे और इंशाल्लाह एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी। अब मैं इस वक्त इसी कॉन्टेक्स्ट में अंडर अब्जॉर्ब के एंगल से कर देता हूँ, आप एंट्री भी लिख लें और नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें यहाँ तक, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। सॉरी, बेटा मैंने एक्चुअल 410 लिखा है और एब्जॉर्ब 390 लिखा है, तो उसके बाद मैंने लेजर बैलेंस किया। इज इक्वल टू 4 ऊपर वाला 20 मिला के 390 है। नहीं, अच्छा किया आपने ये पूछ लिया, नहीं खुदा ना खास्ता ये घर जाके याद आता, पानी खराब हो गई थी मेरी। ये बाकी को वैसे पता 390 कैसे है, ये पूरे डब्बे का टोटल लिखा नहीं है। नए बिजनेस की फॉर एग्जांपल आपकी नई फैक्ट्री है किसी और फैक्ट्री से, कोई और आपके अलावा आपको पहले बिजनेस कर रहा होगा, गूगल, दुनिया नहीं, अंदाजा आपने बिजनेस भी कैसे स्टार्ट किया होगा, आपने तो सोचा होगा कि प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो नया बिजनेस शुरू किया आपने, लेट्स से मार्स पे हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, नहीं सोचा होगा ना पहले आपने यार, तो अगर प्रॉफिट एस्टिमेट्स नजर आ रहे होंगे तो फिर किया होगा, तो ये भी हो जाएगा। नहीं सीरियसली, मतलब इंसान है, सोच लेंगे, लेकिन ये बार क्लियर, हम जो मर्जी कोशिश कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वो तो 3,90,000 और होने चाहिए 4,10,000, लेकिन जब हमने फिक्स्ड रेट को क्रेडिट किया ये तो और भी कम हो गया। और भाई खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पहले कितना गया है, कहाँ गया फाइनली, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब डेबिट करूंगा तो 410 पूरा हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अब लेजर से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस कर रहा हूं, तो ये लेजर खत्म हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल में जमा हो जाएगा। जी एनी अदर कंफ्यूजन जी? नहीं सॉरी, मतलब इसी तरह ही होता है, मतलब आप शायद मेरी बात को मजाक समझे हो, मैं रियली बता रहा हूं, कोई अगर यूनिक बिजनेस है नया है तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप मुझे बताएं, आप ऐसे कोई हैप्पीज़र डिसीजन तो नहीं ना लेंगे, आप कोई भी डिसीजन लेंगे उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाती है, तो लेट्स से अगर कोई यूनिक बिजनेस है तो उसकी फिर भी कोई एस्टिमेशन तो किए होंगे आप, क्या ख्याल आपका? नहीं सेल प्राइस तक कैसे पहुंचेंगे, पहले कॉस्ट का पता होगा सर, ये अल्लाह मालिक है यार, अब एस्टिमेट है, दुनिया हमारे कंट्रोल में है ही नहीं।
कोशिश पूरी करेंगे ये बेस्ट एस्टिमेट हो, बाकी रब के फैसले, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लेंगे, इंसान यही है बस। आप पीरियड के स्टार्ट पे क्या कर सकते हैं, एक बेस्ट एस्टिमेट करना चाहिए कि नहीं, पहले ये फाइनल करें। आप ऐसी तो नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देंगे, आप केयरफुल एनालिसिस करेंगे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले लेंगे, यूनिक चीज है को ढूंढने की कोशिश कर लेंगे, और अगर फिर भी आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेस्ट एस्टिमेट करके बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही केयरफुल एनालिसिस करते रहेंगे ना, कहीं भी महसूस हुआ कि ये हमारी एस्टिमेशन गलत है तो अकॉर्डिंगली अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसलिए तो शायद ये 3 जनवरी का डिसीजन हुआ है। अगर उसी वक्त लग रहा है ये खर्चे बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और हम सही प्राइसेस कोट नहीं कर रहे तो आपको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम पूरा पीरियड वेट करते रहते तो फिर एंड में पता चलना था कि पूरे पीरियड में हो क्या गया। तो इसलिए तो शायद ये एक कोशिश की गई है कि 100% नहीं भी तो किसी न किसी क्लोज हम डिसीजन तक पहुंच जाए। ठीक है, या क्वेश्चन आपका कुछ और है? जी सर जी, किस चीज का ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है फाइनली एंड में? तो एक तरीका तो ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस माइनस कर दें, प्लस माइनस समझ आ जाएगा? जरा सोच के लॉजिकली बताएं जरा, अगर अंडर अब्सॉर्ब्ड है तो क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, इट मींस कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, और अगर रिवर्स करना हो तो ऑटोमेटिकली एंट्री बन जाएगी। अनदर वेज कि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट ना करें, लिखना जरा पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, इन्हीं फिगर्स की बेस पे अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, और एडजस्ट, सॉरी ये ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ ना लिखिए, एडजस्ट इन ग्रॉस प्रॉफिट। लेफ्ट साइड पे जो ट्रीटमेंट है उसका मतलब ये है कि पहले कॉस्ट ऑफ सेल ठीक कर लें और बाद में ही ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचे। एंड अदरवाइज कि अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल से पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें और बाद में ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट कर लें अंडर ओवर अब्जॉर्ब की। तो बात समझ आ रही मेरी कि दोनों में कर लें या उसमें कर लें या इसमें कर लें। अगर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ठीक ही आएगा, और अगर पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसमें कॉस्ट ऑफ सेल ठीक नहीं है तो वो अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और फिर उसमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट करके अपनी वर्किंग कंप्लीट करना। वंस अगेन परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, हम सिर्फ किया ये करेंगे क्वेश्चंस करते हुए कि क्वेश्चन में ढूंढा करेंगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है, अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में चाहता है या ग्रॉस प्रॉफिट में चाहता है, हम अकॉर्डिंगली कर लिया करेंगे। और अगर वो नहीं भी बताएगा तो इंशाल्लाह फिर भी कोई डिसीजन ले लेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो ये भी बिल्कुल सिंपल चीज है। कंसंट्रेशन जरा देखें बोर्ड पर। वंस अगेन सेम फिगर्स हैं, अज्यूमिंग इफ इस अंडर अब्जॉर्ब को हमने ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, लेजर बैलेंस किया करेंगे, डिफरेंस निकाल लिया करेंगे जिस तरफ आ रहा है। अब आप बताइए अंडर अब्जॉर्ब्ड है या ओवर अब्जॉर्ब्ड? अंडर ओवर? अंडर अब्जॉर्ब्ड अगर है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम है या ज्यादा है? अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम है तो वक्ती तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा अगर हम उसी से वर्किंग कर लेंगे। दोबारा जरा प्लीज, अंडर है या ओवर है? खर्चा कम रिकॉर्ड होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की वजह से फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है या कम करना है? वंस अगेन रिलैक्स रहेंगे आप तो एंट्री खुद ब खुद ही बन जाएगी। आप ग्रॉस प्रॉफिट अगर साथ वर्ड लिखेंगे तो वही एंट्री बन जानी चाहिए, जो बनेगी वही बन जानी चाहिए। ठीक है, एंट्री बनेगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट कम ही करना था हमने और एंट्री करके ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और फैक्टिव रेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमने बस क्या करना होगा, एक्चुअल लिखना है, अब्जॉर्ब लिखना है, लेजर बैलेंस करना है और क्वेश्चन में ढूंढ के ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ सेल जो भी रिक्वायर्ड है वो लिख देना है। एंट्री इंशाल्लाह खुद ब खुद बन जाएगी। एक एंट्री जरा रिपीट करने की क्या हुई है यार? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होने से तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा यार, ये तो पहले ही खर्चा कम चार्ज हुआ, ये तो बढ़ाना था।
खर्चा बढ़ाने से क्या होना था, ग्रॉस प्रॉफिट कम ही होना था। तो रादर देन के खर्चे को बढ़ाएं, पहले प्रॉफिट निकाल लें और फिर प्रॉफिट ही को कम कर, हजम हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट बैलेंस आ जाए डेबिट साइड पे, फिर क्या एंट्री करनी चाहिए, फिर इसका मतलब ज्यादा खर्चा चार्ज हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा होगा, उसे कैसे बढ़ा देंगे इंशाल्लाह, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में फाइनली एक्चुअल डेबिट साइड पे लिखना है, अब्जॉर्ब क्रेडिट साइड पे लिखना है, लेजर बैलेंस करना है और क्वेश्चन देख के डिसीजन ले लेना है कि कॉस्ट ऑफ सेल से एंट्री करनी है या ग्रॉस प्रॉफिट से करनी है। ओके सर, देख लें, मेरा ख्याल यदि आप ऊपर नहीं लिख सकेंगे मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ये बात तो समझ आ गई ना आप, लेकिन आप डेफिनेटली फिर काट के भी रहने दें, या एक काम कर लें, नीचे आके हम जरा 4 एंट्रीज बना लेते हैं, 2 राइट लेफ्ट साइड पे। इकट्ठे, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अब ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट में, तो कैसे होगी। आप इस तरह करें, नहीं कोशिश कर लें, भले बात बहुत दफा रिपीट होनी आगे, आप इस तरह करें, अपने जहन में जरा एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर खोलना, नहीं खुला नहीं खुला, कोशिश ही नहीं की तो खुलना कैसे। अब खुल गया, कोशिश हो रही है, टी बन गई है, टी के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, एक्चुअल की एंट्री बोलें, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। अब्जॉर्ब की एंट्री बोलें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब मैंने लिखा ओवर अब्जॉर्ब, कौन सी साइड ज्यादा होगी, कौन सी साइड वक्ती तौर पे ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड। डिफरेंस किधर आएगा, बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कहीं मेरे अकेले के जहन में तो लेजर नहीं बना था। और अगर यही ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट में करनी हो तो क्या एंट्री हो जाएगी, और यार ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट ही होना चाहिए। रीजन रीजन रीजन, फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा चार्ज होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गए, ग्रॉस प्रॉफिट पहले कम हो गया होगा, अब उसे क्रेडिट करके बढ़ाना होगा। सर जी ठीक है, प्लीज यार, अंडर अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स की आप एडजस्टमेंट्स खुद से लिखें। कोई नहीं, बाद में पूछ लेंगे कि समझ नहीं आई बात साथ वाले की। जी जी, बाकी आपस में बात हो रही थी, मैं तो समझ मेरे से सवाल। अंडर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हैं और कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट है, इसको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है और शायद ना ही लगता है। बेस्ट वही है, काइंडली अपने जहन में फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनाएं, एक्चुअल और अब्जॉर्ब्ड को अरेंज करें। अंडर अब्जॉर्ब्ड अगर है तो डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, किस लेजर में क्रेडिट साइड पे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर तो क्रेडिट हो गया है, अब डेबिट ही रह गया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल है तो कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो जा रहा है, यानी कंफ्यूजन जी फाइन। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट है डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, ये सॉरी सॉरी ठीक कह रहे हैं, ठीक हो गया।
एनी कंफ्यूजन सर? देन सर इस पूरी स्टोरी का क्रक्स ये है, वर्क इन प्रोसेस का लेजर सामने रखें। द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी इज, अगर कहीं कभी क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स का कोई अब्जॉर्प्शन रेट दिया हो तो वर्क इन प्रोसेस का लेजर गौर से देखें और डेबिट साइड पे बताएं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं या अब्जॉर्ब नजर आ रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस का लेजर, अब वर्क इन प्रोसेस के लेजर में चलेगा। वर्क इन प्रोसेस लेजर में आपको एक्चुअल नजर आया करेंगे या अब्जॉर्ब्ड, अगर अब्जॉर्प्शन रेट्स अवेलेबल हैं फिर अब्जॉर्ब नजर आया करेंगे। आप क्या एंट्री किया करेंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री क्या किया करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। किस लेजर में किस साइड पे ये अमाउंट आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे ये अमाउंट आएगा। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे अब्जॉर्ब नजर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में नजर आएगा डेबिट साइड पे। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर फाइनल करें ध्यान में, डेबिट साइड पे एक्चुअल आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे अब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। डिसीजन ऑफ अंडर और अब्जॉर्ब वर्क इन प्रोसेस के लेजर के अंदर होगा या फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर के अंदर होगा, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर के अंदर फिर अंडर और अब्जॉर्ब का डिसीजन होके हम फाइनली देख लिया करेंगे कि एडजस्टमेंट कहाँ होनी है। आप कुछ कह रहे थे? ये वर्क इन प्रोसेस का जैसा हमने लेजर बनवाया आपने सिर्फ एक के साथ अब्जॉर्ब किया तो कोई नहीं अब्जॉर्ब होगा, बाकी तो नहीं। मैंने तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात की। क्या वर्क इन प्रोसेस के लेजर में फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको अब्जॉर्ब नजर आ रहे हैं? मैंने भी वही कहा। क्या वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ब्रॉड डाउन भी अब्जॉर्ब है? ना करिए, मटेरियल लेबर की तो बहस ही नहीं, सारी बहस किसके इर्द गिर्द घूमती चली रहेगी। आखिरी चीज सर ये लिख रहे हैं, इससे ये जहाँ एंट्रीज लिखी हैं आपने, अगर तो क्वेश्चन में बताया गया होगा कि एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल में या ग्रॉस प्रॉफिट में, फिर तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक सेंटेंस लिख लें, एक नोट लिख लें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding the treatment of under, over, absorbed factory overheads। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है या कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट में, तो देन एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला ट्रीटमेंट यूज होता है। अगर ना पता चले तो अंडर और अब्जॉर्ब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसके साथ कॉस्ट ऑफ सेल लिख के, वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड्स लिख के बात खत्म कर देंगे।